जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर जिले के पामगढ़ में आज दिव्यांगजनों के लिए मतदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगजन मतदान डालते समय होने वाली परेशानियों के बारे में खुलकर बोला, जिस पर इस चुनाव में विशेष ध्यान रखने की बात अधिकारियों द्वारा कही गई। दरअसल आने वाले कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें मतदाता जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पामगढ़ के जनपद कार्यालय में भी दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पामगढ़ जनपद के रहने वाले दिव्यांगजन पहुंचे। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने अपने साथ हो रही समस्याओं को लेकर खुलकर अधिकारियों से चर्चा की, जिस पर उन्होंने मतदान केंद्रों पर उनकी सुविधा के अनुरूप कार्य करने का आश्वासन दिया। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम हुआ है तो किस उद्देश्य से हुआ है और इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रही है? आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हम लोग की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना, और चाहे वह दिव्यांग हो चाहे किसी भी प्रकार के युवा हो, सभी लोग मतदान करें और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए। आज का जो कार्यक्रम रखा था उससे लगता है कि आप लोगों को कुछ सहायता मिलेगी? सबसे पहले मैं नमस्ते करना चाहूँगा सबको। आज का जो कार्यक्रम था वो दिव्यांगजनों की संविलियन और सुगम्यता को लेकर के था। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, यातायात को लेकर के हमारे लिए रेम की व्यवस्था, संसाधन सारी सुगम करने का बात कहा गया है, ठीक उसी प्रकार से निर्वाचन अधिकारी ने समस्त आमजनों को और दिव्यांगजनों को खास करके मतदान तक पहुंच के लिए जन जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन निर्वाचन अधिकारी और समस्त सरकारों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दिव्यांग के बहुत सारे प्रकार हैं। ऐसे भी दिव्यांग है जो 6x8 के कमरा में उनका पूरा ज़िंदगी समाहित होकर के रह जाती है। वहीं पे उनका टॉयलेट है, वहीं पे खाना पीना है, हर चीज़ है। उनके लिए आपने अभी नया नियम में संशोधन किया है कि उनके घर जाकर के मतदान करवाएंगे। दूसरा चीज़ मैं यह भी कहना चाहूँगा, जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने आप में बहुत ही जागरूक हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं, स्कूल में हो जहाँ पे रेम की व्यवस्था नहीं होती, हमारा इच्छाएं तो होता है कि हम वहाँ पे जा कर के मतदान करें, लेकिन व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं होती, ट्राईसाइकिल का व्यवस्था नहीं होता, रेम की सही तरीक़े से सुविधाएं नहीं होती, तो हम कैसे अपनी सरकार चुन पाएंगे? लेकिन फिर भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे हमारे स्थानीय जो पालक हैं या दोस्त यार हैं वो हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त सरकार और निर्वाचन अधिकारी को कि दिव्यांगजनों की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रख कर के हर ग्राम पंचायत में मतदान के 2 दिन पहले उनके लिए संसाधन की व्यवस्था किया जाए, और जो मतदान की ऊंचाई है, जो बेड है, उनके अनुरूप किया जाए, तो कहीं हम वहाँ पे पहुँच कर के मतदान दे सकते हैं। साथ ही हम शिक्षा पे बहुत पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर है। जिस तरह से आपने सुगमता को लेकर के, सरकार बनाने को लेकर के बात हमें जागरूक करने की बात कर रहे हैं और हम जागरूक भी हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक बार अवश्य आप सोचिए आदरणीय, और हर दिव्यांगों की समस्याओं को बहुत गंभीरता से बारीकी से सर्वे के अनुसार आप काम को कीजिए। आपने बहुत सर्वे करवाया, ऑनलाइन सर्वे करवाया, घर घर लाइन सर्वे करवाया, आंगनवाड़ी से करवाया, मितानिनों से करवाया, फिर भी आपके पास में सही आंकड़ा, सही दिव्यांगजनों की जो व्यथाएं हैं वो सामने नहीं आ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम दिव्यांगजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे और जा कर के हम मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैडम जी, आज कार्यक्रम हुआ वो किस संबंध में था और किनके लिए था? स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांगजनों के माध्यम से मतदाता जागरूकता का एक अभियान था, और इसके माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ जन हैं और जो दिव्यांगजन हैं वो लोगों को भी प्रेरित करेंगे, स्वयं भी प्रेरित होंगे और मतदान के महत्व को लोगों को बताएंगे। इसलिए यह रैली प्रारंभ किया गया है। देखा गया है दिव्यांगों के लिए योजनाओं तो बहुत रहती है, मगर उसका पालन सही ढंग से नहीं होता। उनको वोटिंग करने में भी परेशानी जाती है। यहाँ के बहुत सारे दिव्यांग हैं जो वोटिंग के लिए इच्छुक रहते हैं, मगर समस्या के कारण उनको बहुत परेशानी जाती है। इस समस्या के संबंध में भी हमारे जो दिव्यांग साथी उन्होंने अवगत कराया था, जो पिछले वर्ष उनको जो समस्याएं हुई थी, पर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे आदरणीय कलेक्टर मैम और जिला पंचायत सीओ मैम के मार्गदर्शन में हम इस बार जो भी चुनौतियां उनको जो झेलनी पड़ती हैं
उसके निराकरण के लिए पंचायत स्तर पर जो मूलभूत सुविधाएं मतदान केंद्र में उनको पहुंचाई जा सकती हैं, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे उनको रैंप की जो सुविधा मिलनी चाहिए, शौचालय की सुविधा मिलनी चाहिए, बिजली पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, ये सभी हम पंचायतों के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पर दिव्यांगजनों की सुगमता को देखते हुए जो सुविधाएँ दी जा सकती हैं शासन के माध्यम से, वो सभी सुनिश्चित हो जाए। आज कार्यक्रम हुआ है मतदान को लेकर, उसमें आपको कुछ सहायता मिली? भाई, दिव्यांगजन को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो अवसर मिला है हमको, इसके लिए हम सरकार को और पूरे लोकतंत्र को साधुवाद देते हैं, है ना। हमारे हर एक व्यवस्था जो हमारी दिव्यांगता के अनुसार हो जाए, यही हम चाहते हैं, ताकि हम वोट देने से वंचित ना रहें। समाधान शिविर रखा गया था आप लोगों के मतदान के लिए, उसे आप कहाँ तक आंकलन लगाते हैं? सबसे पहले सबको नमस्कार। आज जो मतदाता जागरूकता दिवस दिव्यांगों को लेकर जो आज रखा गया है, मैं इस पे विषय पर बोलना चाहूँगा कि जो निर्वाचन अधिकारी है, जो शासन प्रशासन है, जब भी चुनाव आने के नज़दीक होता है तो दिव्यांगों के लिए रैंप रहेगा, व्हीलचेयर रहेगा, उन लोगों के लिए सुविधा रहेगा, इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो जब भी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव आएगा तो वहाँ पर किसी प्रकार का इस तरह से ना तो रैंप मिलता है, न ही व्हीलचेयर मिलता है, न ही वहाँ पर रुकने का छाया मिलता है, और तो और जो मशीन रहता है जिसको हम बटन दबाकर वोट डालते हैं, वो भी हम हमारे पहुँच से ऊपर रहता है, जिसको हमें बटन को दबाने में बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है।